बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आए चिकन करी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो आसानी से बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसको गरम-गरम रोटियों, चपातियों, पराठों या फिर बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए ना, तो फिर भी आप फटाफट से इसको बना के रेडी कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से चिकन करी को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3/4 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा घी मैं कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। घी जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे। तो 3 दरमियाने साइज़ के प्याज़ थे जिनको बिल्कुल बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि चिकन के सालन में आपके प्याज़ ऊपर ना तैरें तो आपको प्याज़ को बिल्कुल बारीक काटना होगा। तो बस अब प्याज़ को हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले हम इसमें कुछ साबुत मसाले भी ऐड करेंगे। बिल्कुल कम मसाले इसके अंदर हम डालेंगे साबुत। तो यहाँ पर देखिए 2 छोटे से टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए, 2 मैंने छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 5-6 दाने मैंने काली मिर्चों के ले लिए हैं। तो बस ये खड़े मसाले इसके अंदर मैं ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको लगातार चम्मच चलाते हुए लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ ने अपना कलर जो है वो चेंज कर दिया और ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो चिकन का इस्तेमाल किया जिसको मैंने पहले अच्छी तरह से धो के छन्ने में रख दिया था ताकि इसका एक्सेस जो पानी है ना वो निकल जाए। तो बस अब चिकन ऐड करने के साथ ही इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच। और उसके बाद जो है ना हम चिकन के साथ लहसुन अदरक को अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि लहसुन अदरक का कच्चापन भी खत्म हो जाए और चिकन भी अपना कलर जो है वो चेंज कर दे। जब तक चिकन में लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन ने अपना जो कलर है वो चेंज कर लिया और इसमें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिए। आप चाहें तो टमाटरों को ज़रा मोटा-मोटा सा दरदरा पीस के भी डाल सकते हैं। तो बस अब टमाटर की भी हमने भुनाई करनी है, तो 1.5 से 2 मिनट के लिए हम टमाटरों को भी चिकन के साथ भून लेंगे। जो चीज़ आप डालते जाएँ उसकी भुनाई करते जाएँ, तभी आपका चिकन का सालन बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए टमाटरों की भुनाई अच्छे से हो गई है, अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले भी हम ऐड कर लेते हैं। तो सूखे मसालों में सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। आधा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे शोरबे में। 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया और आधा चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर का। तो बस अब ये सूखे मसाले मैंने डाल दिए इसके अंदर, अब इसकी भी हम भुनाई करेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम मसालों की भी भुनाई करेंगे चिकन के साथ ताकि इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपको लगे ना कि मसाले थोड़े जल रहे हैं तो थोड़ा-सा इसमें 2 घुट पानी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। तो हाफ कप मैंने दही लिया था, इसको अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर हम ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा लो कर दिया था ताकि हमारी दही जो है वो फटे ना। तो सारी की सारी दही इसके अंदर ऐड करने के बाद दही को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हमने भूना है और ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा ये जो मसाला है ना रेडी हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तो जितना शोरबा आपने रखना है उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करें। अगर पतला शोरबा रखना है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लें, मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। तो बस इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं और इस टाइम पे आकर आप नमक चेक कर लें। अगर आपको नमक थोड़ा कम लग रहा है ना तो नमक आप इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम हरी मिर्चें भी साबुत ऐड कर देंगे, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। ढककर इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम इसका खुशबूदार सा मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 3 अदद छोटी इलायची ले ली है, एक छोटा-सा टुकड़ा बिल्कुल मैंने जायफल का लिया है, 1 फूल मैंने ले लिया है जावित्री का और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने साबुत ज़ीरा ले लिए, भुना हुआ है ज़ीरा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खुशबूदार सा हमारा मसाला रेडी हो गया है। इसको एक तरफ रख देते हैं, दूसरी तरफ हम अपने शोरबे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से और ये हमारा जो चिकन का सालन है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए जितना पतला गाढ़ा आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से इसको रख लें। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसके अंदर हम ये मसाला ऐड करेंगे जो अभी हमने रेडी करके रखा था। तो 1 चाय का चम्मच ये मसाला हम लेकर ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे। मसाला डालने के बाद इसको हम कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे, उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी।
तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही डिलीशियस टेस्टी सा ये चिकन का सालन बनकर तैयार हो गया। दिखने में जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक बार मेरी रेसिपी से चिकन का सालन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।